जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। जय सिया राम, जय जय श्री राधे। श्री हरि श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत प्रथम खंड का हम अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं। आज हम अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। अष्टमो अध्याय। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्राह्मण, ब्रह्मद्वारा का जन्म, रुरु के साथ उसका वागदान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से ब्रह्मद्वारा की मृत्यु। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्राह्मण, भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने धृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु के द्वारा ब्रह्मध्वरा के गर्भ से शुनक जी का जन्म हुआ। महाभाग शौनक जी, आप शुनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। शुनक महान सत्वगुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। इससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। ब्राह्मण, मैं महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। वह सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। विप्रर्षे, इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। भृगुनंदन, मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्राह्मण, निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वही नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विजश्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम में पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं सुंदरी स्त्रियों में श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रखा। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वरा को देखा और उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया गया। तदंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेरकर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुई उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर गिर पड़ी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस अचेतनावस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। तदंतर स्वस्त्यात्रे महाजानु कुशिक शंख मेखल उद्दालक कंठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौणकुत्स्य आर्ष्टिशेण गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विजदया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में
प्रमद्वरा के सर्पदंश से संबंध रखने वाला 8वां अध्याय। श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। 9वां अध्याय। रुरु की आधी आयु से प्रमद्वरा का जीवित होना, रुरु के साथ उसका विवाह, रुरु का सर्पों को मारने का निश्चय तथा रुरु डुडुम्भ संवाद। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, वे ब्राह्मण प्रमद्वरा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमद्वरा का स्मरण करके शोकमग्न हो इस प्रकार बोला, हाय, वह कृशांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों को भली भांति आराधना की हो, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो, तो यह मेरी प्रिया प्रमद्वरा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो, तो यह कल्याणी प्रमद्वरा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो। अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमद्वरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तुम किसी तरह भी मन को शोक में मत डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं से ने एक उपाय निश्चित किया। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रमद्वरा को पा सकोगे। रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है? उसे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमद्वरा जी उठेगी। रुरु बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमद्वरा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमद्वरा को जिलाना चाहते हो तो वह रुरु की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी कि उनकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नतापूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंदपूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुडुम्भ जाति के एक बूढ़े सांप को देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुडुम्भ ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में प्रमद्वरा के जीवित होने के संबंध रखने वाला 9वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। रुरु बोला, सर्प, मेरे प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उस समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुडुम्ब ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्य को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुडुम्बों को नहीं मारना चाहिए। अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुडुम्ब अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है, तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुडुम्बों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, डुडुम्ब सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए से कहा, भुजगम्ब,
बताओ, इस विकृत सर्प योनि में पड़े तुम कौन हो? डुडुम्ब ने कहा, रुरो, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रप्राद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। रुरु ने पूछा, भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें श्राप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में रुरु डुडुम्ब संवाद विषयक 10वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। डुडुम्ब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश। डुडुम्ब ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रप्राद ने डुडुम्ब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तथा समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है। रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विजश्रेष्ठ फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांकों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सांपों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में डुडुम्ब शाप मोक्ष विषयक 11वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। 12वां जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। रुरु ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रप्राद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर रुरु वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब उड़ दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में सर्प सत्र प्रस्तावना विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। आस्तिक पर्व 13वां अध्याय। जरत्कारुका अपने पितरों के अनुरोध से विवाह के लिए उद्यत होना। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्प सत्र द्वारा सर्पों का अंत किया? यह प्रसंग मुझसे कहिए। सूत नंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जप यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, यह मुझे बतलाइए।
उग्रश्रवाजी ने कहा, ब्राह्मण, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा पूरा सुनो। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। उग्रश्रवाजी ने कहा, शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। शौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनि वृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती वहीं डेरा डाल देते थे। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी। वे कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनके पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामह को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप जिस विरण स्तंभ खस नामक तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्राय खा लिया है। पीतर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतति बच गई है जिसका नाम है जरत्कारु। जब हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में संलग्न है, वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता है। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है, तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणि, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति हमारे यहाँ हमारे पास खड़े हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हम शोचनीय प्राणियों के लिए तुम कौन शोकमग्न होते हो? जगतकारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जगतकारु हूँ। बताइए, आज आपकी क्या सेवा करूँ? पीतर बोले, तात, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभो, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसे अन्य लोग धर्मानुकूलन फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं पाते। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतानोत्पादन की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जगतकारु ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी न तो पत्नी का परिग्रह करूंगा और न धन का संग्रह ही, परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए अवश्य विवाह कर लूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। वह शर्त यूं है, जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हो और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या को मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार प्राणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ, भला मुझे मांगने पर भी कोई अपनी कन्या पत्नी के रूप में प्रदान करेगा? इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो उसे ग्रहण करूंगा। पितामहों, मैं इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहां प्रसन्नता पूर्वक रहें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु तथा उनके पितरों का संवाद नामक 13वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। चतुर्दशो अध्याय जगतकारु द्वारा वासुकी की बहन का पाणी ग्रहण।
उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर वे प्रवर जगतकारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहनों को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद ही मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जगतकारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसी नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को मैं पत्नी रूप में ग्रहण करूं। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान और महातपस्वी जगतकारु ने पूछा, नागराज सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है? वासुकी ने कहा, जगतकारु, यह मेरी छोटी बहन जगतकारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटि प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, यह बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका प्राणी ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी की बहन के वर्ण से संबंध रखने वाला 14वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। पंचदशो अध्याय आस्तिक का जन्म तथा मातृशाप से सर्प सत्र में नष्ट होने वाली नागवंश की उनके द्वारा रक्षा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ शौनक पूर्व काल में नाग माता करदू ने सर्पों को यह श्राप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। इसी शाप की शांति के लिए नाग प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जगतकारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महात्मना जगतकारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेदांगों के पारंगत विद्वान तपस्वी महात्मा सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल एवं मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात पांडव वंशी नरेश जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है, सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्यान्य संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या और संतानोत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जगतकारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतार कर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जगतकारु ने दीर्घकाल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है। बताइए अब और क्या कहा जाए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्पों को मातृशाप प्राप्त होने की प्रस्तावना से युक्त 15वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। षोडशो अध्याय करदू और विनता को कश्यप जी के वरदान से अभिष्ट पुत्रों की प्राप्ति। शौनक जी बोले, सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार से कहिए, हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं, उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति की ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। उग्र श्रवाजी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण, पहले सत्ययुग में दक्ष प्रजापति की 2 शुभ लक्षणा कन्याएं थी, करदू और विनता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न और अद्भुत थी। अनग उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी ने के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष से भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदर स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। करदू ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विनता ने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रम में करदू के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विनता को पतिदेव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विनता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर
उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कर्दू के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विनता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कर्दू भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्मपत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। उग्र शिवाजी ने कहा, ब्राह्मण, तदंतर दीर्घकाल के पश्चात कर्दू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कर्दू के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी विनता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विनता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनता को श्राप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया। मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। अरे माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माँ, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है, तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विनता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण, तभी से प्रातःकाल सदा जो लाली दिखाई देती है, उसके रूप में विनता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्य देव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 16वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। 17वां अध्याय मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश। उग्र शिवाजी कहते हैं, तपोधन इसी समय कर्दू और विनता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हष्टपुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, अब मुझे बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैश्रवा प्रकट हुआ। उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम के से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिसमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। वहां सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां उन तेजोमय पर्वतों को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुंचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए, इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौनक संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर
विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं, पहले समय औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन विषयक 17वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। अष्टादशो अध्याय। देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, तदंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघखंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं और देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि और प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। जब ब्रह्मा जी से प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत उठकर उस कार्य में लगे। ब्राह्मण, फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कश्यप राज से कहा, भगवान, आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कश्यप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्राह्मण, इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथाने और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उस महान असुर ने नागराज वसुकी के मुख भाग को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगी। वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं और असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल से समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल ने वरुणालय, समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उनकी आपस में रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीचे नीले मेघ को ढक ले, उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर लिया। उस दावानल से पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यान्य सहस्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूसरे दूध से घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले,
भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से बात कही। सर्वव्यापी परमात्मन, इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावे और इस प्रकार इस सागर को शुद्ध कर दें। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत शुद्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुई। तदंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्रधारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से समुज्वल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। ब्रह्मन महामुने वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्चेश्वर घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महान नाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूर्ता छा गई, अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठ ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन विषयक 18वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र चरण कमलार्पणमस्तु।